Hello students, today we are going to read chapter number 3 footprint without feet का, जिसका नेम है द मिडनाइट विजिटर। ये जो चैप्टर है बेसिकली 3 कैरेक्टर्स पर डिपेंड है। हम अब इसे काफ़ी ठीक से समझेंगे। जब हम इसकी स्टोरी को अच्छी तरह जान जाएंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें मैंने 3 मेन कैरेक्टर लिखे हुए हैं। इसमें ऑजेबल, फॉलर और मैक्स। ऑजेबल जो है इसमें एक सीक्रेट एजेंट है और फॉलर जो है वो एक राइटर है और मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट है। लेकिन जो ऑजेबल है वो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और जो मैक्स है उसका ऑर्गेनाइजेशन एक अलग है, वो समाज की भलाई के लिए काम नहीं करता है, जबकि ऑजेबल समाज की भलाई के लिए काम करता है। इस स्टोरी की जो स्टार्टिंग है जब होती है तो एक इसमें जो फॉलर है एक राइटर है। जब इसे पता पड़ता है ऑजेबल के बारे में कि भाई वो बड़े ख़तरनाक काम करता है, डेंजरस काम करता है, तो वो भी एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ कि वो उसके ऊपर कोई स्टोरी लिखे। और इसीलिए वह ऑजेबल के पास जाता है और जब उससे वह मिलता है तो देखकर बहुत चौंक जाता है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि ऑजेबल बड़ा स्ट्रॉन्ग और एक लंबा चौड़ा व्यक्ति होगा, पर ऐसा उसके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वह नहीं निकला। जिस कारण से जो फॉलर है उसे देखकर इतना ज़्यादा खुश नहीं हुआ जितना उसे खुशी होनी चाहिए थी। लेकिन जो ऑजेबल है वो उससे पूछता है कि मुझे लगता है तुम ज़्यादा खुश नहीं हो मुझे देखकर, क्योंकि तुमने मेरे बारे में सोचा होगा कि मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा डेंजरस दिखने वाला व्यक्ति होगा जो इतने ज़्यादा मतलब काम कर रहा है, ख़तरनाक है, डेंजरस काम कर रहा है। लेकिन फॉलर उसकी बातें सुनता है। वो दोनों आपस में बात करते हैं तो जो ऑजेबल उसे बोलता है तुमने सोचा होगा यहाँ पिस्टल होगी, उसके मतलब उसे दिखाकर कागज़ लिए जाएंगे, और तुमने सोचा होगा कि कोई बहुत होटल होगा उसमें मतलब पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और बहुत ही शांत सिस्टम वहाँ का रहता है। जो वातावरण एटमॉस्फेयर रहता है बहुत शांत रहता है। उसके बाद जो फॉलर ऑजेबल हैं बात करते हुए आगे जाते हैं, क्योंकि इसका जो रूम होता है ऑजेबल का वो 6th फ्लोर टॉप पर बिल्कुल उसका रूम होता है, जो टॉप फ्लोर है होटल के वहाँ पर। और ये वहीं पर जाते हैं। जाते जाते ये बात करते रहते हैं जो भी चीज़ें हैं कि तुमने मेरे बारे में क्या सोचा और तुम्हें क्या लगा कि मैं कौन हूँ। काफ़ी ज़्यादा तुम्हें लगा होगा रोमांटिक के मतलब हम अलग मतलब मेरा करैक्टर होगा। ऐसे बात करते करते जब वो होटल के रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर जैसे ही ऑजेबल अपना रूम अनलॉक करता है और जब वो उसके अंदर जब एंट्री करते हैं और जैसे ही वो लाइट जलाता है ऑजेबल, तो वह एकदम सरप्राइज रह जाता है देख कर के बिल्कुल कमरे के बीचों बीच एक व्यक्ति वहाँ पर खड़ा था जिसका नाम मैक्स था। उस समय जो फॉलर है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब उसे मज़ा स्टोरी लिखने में आएगा, क्योंकि वो भी कुछ ऐसे ही कुछ ख़तरनाक टाइप का लिखना चाहता था। इसीलिए अब तक तो उसे ये लग रहा था यार मज़ा नहीं आ रहा है क्या लिखना है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है, जब पिस्टल लिए हुए मैक्स को देखता है तो उसे कोई निराशा नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और जो ऑजेबल है वो चौंक कर उससे कहता है अरे मैक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इस समय बर्लिन में होना चाहिए था, क्योंकि वो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन जो मैक्स है वो उसे गन उसकी तरफ घुमाते हुए कहता है कि ऐसा है कि तुम अपनी जगह सीट पर बैठ जाओ और नहीं तो मैं शूट कर दूंगा और मौके का पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। इसी समय जब वो बात कर रहा होता है तो क्या है कि वो जैसे ऑजेबल उसे पहले से ही जानता है तो उससे कहता है कि तुम अंदर कैसे आए, क्योंकि दोनों ही सीक्रेट एजेंट हैं। ऑजेबल भी एक सीक्रेट एजेंट है और मैक्स भी सीक्रेट एजेंट है। तो ऑजेबल को अच्छी तरह पता था कि उसकी जो क्या कंडीशन है, मतलब उसे कैसे स्टोरी बनानी है, उसे कैसे धोखा मैक्स को देना है। तो जब वो मैक्स से पूछता रहे यार तुम यहाँ कैसे आए हो, इस बार तो मैं हंगामा कर दूंगा अथॉरिटी के साथ,
पहले भी इसी तरह की घटनाएं 2 बार यहाँ पर हो चुकी हैं और मेरे कमरे के अंदर बालकनी से 2 बार कोई व्यक्ति आ गए और मैंने अथॉरिटी को शिकायत की थी। और अब देखना इस बार मैं उनके साथ बहुत हंगामा कर दूंगा। इन्होंने कोई भी डिसीजन इस पर नहीं लिया है। लेकिन मैक्स इस चीज़ को सुनकर चौंक जाता है कि बालकनी इस खिड़की के नीचे। तो वो कहता अगर मुझे पता होता तो मैं बालकनी से ही आता, मैंने तो पास की का यूज किया था अंदर आने के लिए। तो ओजेवल जो है अपना टाइम काट रहा था, क्योंकि जैसे ही वो मैक्स उससे पूछ रहा था, पहले तो ओजेवल ने उससे पूछा तुम ये बताओ कि तुमने एंट्री कैसे की, यहाँ पर कैसे आए। तो जो मैक्स था उसने उससे पूछा कि पहले तुम बताओ कि जो यहाँ पर जो तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं मिसाइल से रिलेटेड वो तुम्हारे पास कैसे आए। तो वही एक दूसरे से बहस कर रहे थे, लेकिन ओजेवल और मैक्स एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, जिस कारण से वो आपस में बात कर रहे थे। लेकिन जो मैक्स था वो भी कम चालाक नहीं था, कि वो भी एक सीक्रेट एजेंट था। उसने उसे साफ बोला तुम सीधे बैठ जाओ और जो मैं बातें पूछता हूँ उनका जवाब दो। ओजेवल बस एक टाइम काट रहा था, क्योंकि उसने कुछ पहले ही माइंड में अपने एक प्लानिंग बना ली थी कि अब उसे आगे क्या करना है। ठीक वो बातचीत कर ही रहे थे, इतने में दरवाजे पर एक आवाज़ होती है और उस नॉक को सुनकर, उस आवाज़ को सुनकर जो मैक्स है वो एकदम चौंक जाता है। आप समझ सकते हो कि जैसे ये एक मैक्स जो है सीक्रेट एजेंट तो है, लेकिन आप इसे एक चोर ही मान सकते हो। और जाहिर सी बात है कि जब कोई चोर किसी चीज़ के बारे में डिमांड कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो उसे कन्फ्यूजन तो हो ही जाती है। और आवाज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो फॉलोअर था वो भी चौंक जाता है। और मैक्स जब पूछता है बाहर दरवाजे पर कौन है, तभी ओजेवल कहता है कि इतनी इम्पोर्टेंट ये डॉक्यूमेंट हैं जो रिलेटेड है मिसाइल से, तो मैंने पुलिस को कहा हुआ है कि आप इनके मतलब चेक करते रहना अगर कोई तुम्हें ख़तरा महसूस हो तो। इसलिए बाहर पुलिस है और दरवाज़ा भी अनलॉक है, और अगर मैंने दरवाजे को नहीं खोला तो पुलिस कभी भी अंदर आ सकती है और वो शूट कर सकती है तुम्हें। तो मैक्स इससे डर जाता है। और जैसा कि ओजेवल ने एक प्लानिंग बनाई थी अपने माइंड में कि यहाँ विंडो के नीचे एक बालकनी है, तो मैक्स ने सोचा कि मैं वहीं चला जाता हूँ। और जब मैक्स उसकी तरफ गन को ऐसे करके सामने उसे कहता है बिल्कुल कोई चालाकी मत दिखाना और मैं यहाँ पर ही छिपा हुआ हूँ, अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा और मौके का पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। और इसी दौरान आवाज़ बहुत तेज़ बढ़ती जाती है और मैक्स बहुत जल्दी से पहले अपना एक पैर बाहर विंडो पर रखता है, फिर दूसरा, और उसके बाद वो वहाँ से जंप मार जाता है। और जैसे ही वो गेट खोलता है तो वहाँ पर हेनरी जो वहाँ का वेटर रहता है वो रहता है। इस चीज़ को देख के फॉलोअर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो भी बड़ा सरप्राइज रह जाता है जब ओजेवल से पूछता है पुलिस कहाँ है। तो वो कहता है पुलिस? कौन पुलिस? ये तो हेनरी जो वेटर था जिसे मैं ऑर्डर दे के आया था ड्रिंक के लिए। और तभी फॉलोअर को समझ में आ जाता है कि ये देखने में तो डेंजरस नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा चालाक है। और जो वेटर वो अंदर आता है, कहता है कि सर ये आपने जो ऑर्डर किया था ये आपका ऑर्डर है, और वो उसे वहाँ रखकर चला जाता है। जब उसके जाने के बाद जब ओजेवल से फॉलोअर पूछता है कि मैक्स कहाँ है, अब उसका क्या होगा, तो ओजेवल उसे बताता मैक्स वापस नहीं आएगा। फॉलोअर उससे पूछता है क्यों, वो कहता है क्योंकि वहाँ पे कोई बालकनी थी नहीं, अब मैक्स दोबारा कभी नहीं आएगा। तो फॉलोअर इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, उसे भरोसा हो जाता है कि वास्तव में ओजेवल बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ही ज़्यादा चालाक सीक्रेट एजेंट है। सिचुएशन को देखते हुए उसे पता पड़ जाता है, वो समझ जाता है कि जो ओजेवल है उसे मात देना इतना आसान नहीं है। देखो ये तो इसकी पूरी स्टोरी थी। अब हम आगे इसके मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिन्हें अगर मान लो नहीं आया हो समझ में, तो क्वेश्चन को समझने के बाद, पढ़ने के बाद बहुत आसानी से आगे की स्टोरी समझ में आ जाएगी। क्योंकि जो मेन कैरेक्टर इसमें 3 हैं, हेनरी की एंट्री थोड़ी देर के लिए होती है और वहाँ पर आपको मैं बता दूंगा कि आगे मतलब उसका क्या रोल, उसका रोल होता है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, वेयर डिड ओजेवल लिव, ओजेवल कहाँ रहता था। डिड इट प्लीज फॉलोअर, क्या उसने फॉलोअर को खुश किया। ओजेवल लिव्ड इन ए ग्लूमी फ्रेंच होटल,
वह एक बहुत ही अंधेरे से कमरे में रहता था फ्रेंच होटल के। इट वॉज ए स्मॉल रूम ऑन द सिक्स एंड द टॉप फ्लोर। ये 6th फ्लोर और उसका जो टॉप फ्लोर भी था, बहुत ही छोटा सा कमरा था। एंड इट स्कैर्सली हैड फॉर एनी रोमांटिक एडवेंचर, और ये एक रोमांटिक एडवेंचर के लिए ही सुटेबल था। दिस डिडंट प्लीज फॉलर हु वॉज लुकिंग फॉर सम एडवेंचर। दिस डिडंट प्लीज, इससे कोई जो फॉलोअर था, जैसे मैंने स्टोरी में बताया, तो उसे ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसका मानना ये था कि भाई आगे जो है मतलब बड़ा डेंजर्स उसे वीडियो बनाने की मिलेगी, या बड़ा उसे लिखने के लिए बहुत डेंजर्स मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। हु वॉज फॉलोअर, फॉलोअर कौन था? वाई हैड ही कम टू ओजेबल, ओजेबल के पास वह क्यों आया था? फॉलोअर वॉज ए यंग राइटर, ही वॉन्टेड टू नो अबाउट लाइफ ऑफ ए स्पाई। जो फॉलोअर था वो यंग राइटर था और वह जानना चाहता था एक सिपाही के जीवन के बारे में, जासूस के। देयरफॉर ही केम टू ओजेबल, और इसीलिए वो ओजेबल के पास आया था स्पेंड करने के लिए सम टाइम विद हिम, उसके साथ कुछ समय व्यतीत करने के लिए। नेक्स्ट है हु वॉज द मिड नाइट विजिटर। मिड नाइट विजिटर कौन था? वाई वॉज ही कॉल्ड सो, उसे ऐसा क्यों बुलाया जाता था? मैक्स ए सीक्रेट एजेंट फ्रॉम अनदर ऑर्गेनाइजेशन, ये दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से था। ओजेबल्स रूम एट मिडनाइट यूजिंग ए पास की टू स्टील ए कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, और ये ओजेबल के कमरे में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को चोरी करने के लिए आया था। दैट्स वाई ही वॉज कॉल्ड द मिडनाइट विजिटर, और इसीलिए इसे मिडनाइट विजिटर बुलाया गया। चलो अब एक आगे के क्वेश्चन देख, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु वॉज हेनरी, हेनरी कौन था? हाउ डिड ही हेल्प ओजेबल, और उसने ओजेबल की सहायता कैसे की? जैसे कि जब मैं तुम्हें स्टोरी पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि जो हेनरी है उसका एक ही बार नेम आता है इस चैप्टर में, इसलिए मोस्टली स्टूडेंट भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें 3 ही नेम याद रहते हैं, ओजेबल, मैक्स और फॉलोअर। लेकिन आपको हेनरी का नेम भी याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, मतलब हेनरी कहाँ से, किस चैप्टर का है। तो आप इसके बारे में ध्यान रखें अपने माइंड में कि हेनरी कौन है। हेनरी वॉज ए वेटर, हेनरी एक वेटर था। इन ए होटल, एक होटल में। ओजेबल वॉज स्टेइंग इन, जिसमें ओजेबल रुका हुआ था। ही ओनली ब्रॉट द ड्रिंक विच वॉज ऑर्डर्ड, वह केवल ड्रिंक लेके आया था जो ऑर्डर किया गया था बाय ओजेबल, ओजेबल के द्वारा। हाउ एवर ओजेबल यूज्ड हिज नॉकिंग, वैसे तो जो ओजेबल जो था यूज्ड हिज नॉकिंग एट द डोर, जब उसने देखा कि बार बार नॉक, दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ बार बार हो रही है एट द डोर, टू टेरिफाई मैक्स, जो मैक्स को भयभीत कर रही थी, बाय अनाउंसिंग द अराइवल ऑफ द पुलिस, और उसने कहा ये पुलिस हो सकती है। विच प्रोवोक्ड हिम टू जंप आउट ऑफ द विंडो, जिसने उसे एकदम उकसाया कि वो विंडो से जंप मार के बाहर चला जाए। दस ही यूज्ड इट टू हिज एडवांटेज, और उसने, ओजेबल ने इस चीज़ को भी एक अपने एडवांटेज के रूप में यूज किया। ये मेन कैरेक्टर थे इसके, इस चैप्टर के, मिडनाइट विजिटर के। अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें उसके मेन कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम आगे की स्टोरी बता सकते हैं। सपोज करो कि अगर आपको यही नहीं पता कि मेन कैरेक्टर क्या क्या है, तो स्टोरी बताना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल होगा। इसीलिए आप इसे याद करके रखना, ये जो सारी चीज़ें आप इन्हें पढ़ना, और पार्ट 2 के नाम से फिर मैं इनके क्वेश्चन और आंसर्स आपको बताऊंगा, जो मतलब 100% तो नहीं कह सकता हूँ, पर मतलब फिर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और मैं पार्ट 2 करके उनके बारे में डालूँगा, और जब आप उन्हें देखेंगे तो हो सकता है कि आपको और ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़े। ऐसे ही आगे के चैप्टर देखने के लिए आप द ग्रेट एकेडमी को देखते रहें, और जिन स्टूडेंट ने इन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।